हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर है और हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार पढ़ रहे। ठीक है, जो हमारी बुक चल रही है सेकंड सेम की मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये वाली बुक है हमारी कृष्णा प्रकाशन की बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो समझ लीजिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 व्हेन एवर आई ग्रेटर देन जे। तो कोई भी वर्ग आव्यूह है, इस तरह का कोई भी वर्ग आव्यूह है तो क्या कहलाएगा, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए आई जे किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। और 0 के बराबर कब हो जाए, ठीक है, जब भी आई ग्रेटर देन जे। यदि आई किससे बड़ा हो, जे से बड़ा। जरा समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया। ए बराबर A11 A12 A13। A11 है तो i का मान 1 है और j का मान भी कितना है इसमें 1। i का मान 1 है, j का मान कितना 2। जब भी i बड़ा हो जाएगा 0 से तो इसकी वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। i का मान कितना 1, j का मान कितना 3। तो इसमें बताइए i बड़ा है j बड़ा है, इसमें तो j बड़ा। अब ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है A21 की वैल्यू होती है ये। तो ये i का मान 2, j का मान 1, तो i बड़ा है j से। जब भी i बड़ा हो j से तो ये वैल्यू 0। A22 बराबर है दोनों वैल्यू A23। और यहाँ देखिए कितना, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू है a किसकी वैल्यू है, A31 की। तो ये बड़ा आ गया, i का मान बड़ा आ गया j से तो 0। A32 की वैल्यू है 3 बड़ा है 2 से तो ये 0 आ गया। तो ये इस तरह का जो ये वैल्यू होंगी, ये नॉन जीरो वैल्यू होंगी ये सारी, और ये वैल्यू 0 होंगी। तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे कोई वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में चाहो तो कुछ वैल्यूज ले लीजिए। ठीक है, ये हमने ही ले लिया 2 4 6 5 3 1। तो ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का 4x4 का ले लीजिए या 2x2 का ले लीजिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ बराबर 0 व्हेन एवर I लेस देन J। उसमें तो I बड़ा था किससे, J से। इसमें I छोटा है किससे, J से। तो AIJ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, जब भी I छोटा हो किससे, J से। जरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। चलिए यहाँ हमने ले लिया 5, A11 की वैल्यू 5, यहाँ 0 ले लिया, 0 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ पे 0 लिया। ठीक है, 4 3 1। अब जरा ध्यान दीजिए A12 की वैल्यू, तो J बड़ा है I से तो 0। यहाँ भी भैया कितना होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, A13 की। यहाँ भी J बड़ा है तो 0। तो जब भी J बड़ा होगा 0 से तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या कहलाएगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ये डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आइडोमोटेंट मैट्रिक्स।
चलिए तो आप देखिए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको निष्क्रिय अवयव। अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट। ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर ये दिया 2 -2 और -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, तो देखिए मतलब निष्क्रिय कैसे हो जाता है, जैसे ए स्क्वायर की मतलब ए की ए में गुना करें तो खुद ए के बराबर हो जाता है, यानी कि वो उसको निष्क्रिय कर देता है। ए स्क्वायर से कोई नई वैल्यू नहीं आती, तो किसके बराबर आती है, वो ए के बराबर आती है। जरा देख लीजिए, इसकी ए की ए में हम ए स्क्वायर निकालेंगे, देखते हैं ए के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए के बराबर। चलिए ए की वैल्यू रख दीजिए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इंटू ए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो यदि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी तो ये जो अवयव हो जाएगा निष्क्रिय अवयव हो जाएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। मल्टीप्लाई देखिए कैसे करते हैं इनकी, सब ध्यान देंगे इधर। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट की सेकंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले में मल्टीप्लाई प्लस दूसरे की दूसरे में और तीसरे की तीसरे में। तो गुना ज़रा ध्यान समझिए, इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, दूसरे की दूसरे में माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे बोलिए, माइनस के 4 आएगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें करेंगे माइनस के बोलिए कितना 4 माइनस के 6 प्लस के कितना 8, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 8। ठीक है, माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 4 की 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 12। चलिए आगे देखिए, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस की 2 -3 प्लस 4, आगे करिए 2 आएगा 9 आएगा माइनस के 8। ठीक है, पहले की पहले में कितना 4, दूसरे की दूसरे में 12, तीसरे की तीसरे में माइनस के 12। ठीक है, लास्ट में बोलिए, लास्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 प्लस 2 -3, आगे देखिए -2 -6 ना आएगा और माइनस माइनस प्लस की 6, आगे देखिए -4 -8 प्लस की 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखिए करके ए स्क्वायर की वैल्यू यदि ए के बराबर आती है तो ए स्क्वायर बराबर, तो ये देखिए 4 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 6 और 4 10 -2। यहाँ देखिए 8 और 8 16 माइनस की 4 -5 प्लस 4 -1। यहाँ पे देखिए इसमें से घटाएंगे तो 1 2 और 1 3। चलिए यहाँ पे देखिए 12 से 12 कट जाएगा 4, 4 में से 3 गए 1, 6 से 6 कट जाएगा -2, और यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 माइनस की 3। देखना ए के बराबर आया नहीं आया, तो ए स्क्वायर बराबर किसके आ गया बोलिए, इसी के जैसा आ गया ना, ये ज़रा चेक कर लीजिए, बिल्कुल इसी के जैसा आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर किसके आ गया, ए के बराबर आ गया। तो कैसा हो गया ये, हैंस ए इज
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि इसके से मल्टीप्लाई करके ये खुद इसी के बराबर आ गया, तो ऐसा जो आव्यूह कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, निष्क्रिय आव्यूह कहलाएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। हैंस ए इज कैसा है ये, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए डेफिनेशन को नोट करिए और एग्जाम्पल भी ये नोट करिए। चलिए इसके बाद देखिए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो वो क्या कहलाएगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यदि ए स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा, अनैच्छिक आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल में इसकी मल्टीप्लाई करके देखना आप लोग, ए स्क्वायर करके देखना तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, आई के बराबर यानी कि यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद देखिए, ठीक है, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलोपोटेंट मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नीलोपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर किसके बराबर आ जाए, नल मैट्रिक्स की। ओ है ये, क्या है ये, ओ यानी कि शून्य आव्यूह। तो ए की पावर के करेंगे, यानी कि ए की पावर 2 3 कुछ भी करिए तो किसके बराबर आएगा, वो नल मैट्रिक्स के आएगा, जहां के क्या है, कोई भी एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, जहां के कोई धन पूर्णांक है। तो ये कोई एग्जाम्पल ए बराबर ये ले लिया हमने, तो इसकी पावर करेंगे, ए की पावर 2 3 4 5 कुछ भी करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इस जिसकी पावर के क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 के बराबर आएगी तो वो कैसा कहलाएगा, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इन डेफिनेशंस को भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं। चलिए इसके बाद देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स हमारे पास कैपिटल ए मैट्रिक्स है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, यदि सारणी के का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया तो ये हमें चेक करना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। यदि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो डिटर्मिनेंट में देखिए क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, ये तो मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 3 5 2 1 0 1 3 5 1 3 5। चलिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट में आ गए, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी कि 1 के लिए देखिए, 1 के लिए इसे ढकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 5 माइनस 0, फिर पहले प्लस आता है, फिर यहाँ पे माइनस 3 के लिए देखिए क्या आएगा, 3 के लिए इसको ढकेंगे 10 माइनस इसके इसमें गुना करेंगे 0, फिर प्लस 5 के लिए देखिए, 5 के लिए इसको ढकेंगे 6 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 तो कितना आ जाएगा 25 और 5 30 में से 30 घटाएंगे तो किसके बराबर जाएगा, ये 0 के बराबर जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हैंस ए
इज कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नोट करिए इसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसी में समझ लीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix कैपिटल A is said to be नॉन सिंगुलर। यहां पे क्या लिखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। चलिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे चलिए 2 ले लिया। कितना ले लिया यहाँ पे 2, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे चलिए 2 ले लिया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। 1 के लिए ज़रा देखेंगे, इसके इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 माइनस 0 माइनस 3 के लिए देखेंगे 4 माइनस 0, 5 के लिए देखेंगे 5 के लिए ज़रा देखना 6 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 25 ही आएगा, है ना। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस के 10 प्लस के कितना 25। तो बताइए किसके बराबर जाएगा। ठीक है, 15 के बराबर जाएगा, जो बराबर नहीं है किसके, 0 के। हैंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिख देना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए सिंपल ही है ये भी, जल्दी से आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना, तो कैसे निकालते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन देखिए। इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी एम बाई एन मैट्रिक्स, हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है जो क्या बाई क्या का है, एम बाई एन का मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, तब हमें एक आव्यूह ज्ञात करना बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, आपस में बदलना। तो वो बदल के जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ ए। ए का क्या कहलाएगा, वो ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए ट्रांसपोज। तो इसको जो डिनोट किया जाता है, ए का जो ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या ए की पावर टी ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ए बराबर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना, तो ए डैश से दिखाएंगे या इसको ए ट्रांसपोज से दिखा सकते हैं। तो आपस में इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका डैश आ गया। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया ए का। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट करिए। इसके बाद इस पे एक थ्योरम के कुछ ये रिजल्ट हैं, थ्योरम के इसके कुछ पार्ट हैं, इसको देखिए। चलिए इसके बाद ये थ्योरम के कुछ रिजल्ट हैं, ये याद रखने, प्रूफ नहीं, इनके रिजल्ट याद रखने केवल। इफ ए डैश एंड बी डैश बी ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए डैश और बी डैश क्या है, ये ट्रांसपोज है किसके, ए के और बी के रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम से। देन तब ए के डैश का डैश ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है,
और a प्लस बी का डैश करेंगे तो a डैश प्लस b डैश, या माइनस भी हो तब भी a डैश माइनस b डैश आ जाएगा। पर ये तो होने चाहिए a और b बीइंग सेम साइज, a और b सेम साइज के होने चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं। a और b को तभी जोड़ सकते हैं यदि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर कैसे हो, सेम हो, दोनों यानी कि कैसे होने चाहिए, सेम साइज होने चाहिए। थर्ड, के ए का डैश बराबर होता है के ए डैश, जहाँ के कोई भी कांस्टेंट है, ए क्या है, कोई भी एक आफयू है, मैट्रिक्स है, ठीक है। फोर देखिए, ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब क्या नहीं का मतलब ये है, ठीक है। ए बी का डैश है तो पहले कौन आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश। ए एंड बी बीइंग कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन, ये कन्फर्म होना चाहिए कि ए और बी की गुना हो जाएगी, तभी इसका डैश इसके बराबर आएगा। भाई कभी हो सकता है कि ए और बी की गुना संभव ही ना हो, तो फिर ये इसके बराबर आएगा ही नहीं, यानी कि उसकी गुना ही नहीं हो सकती, तो इन्होंने बाद में लिख दिया ये कन्फर्मेबल है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसका स्टेटमेंट भी। इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, चलिए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। इफ ए डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डैश तुम्हें मालूम ही है क्या होता है, ट्रांसपोज होता है किसका, ए का, ठीक है। इसके बाद कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझिए इसको। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये दे दिया 2 + i 3 4 - 5i 4 + 3i, ठीक है, 8 - 7i, और ये दे दिया 0। फाइंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट देखिए क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट के ऊपर बार लगाते हैं, ये इसका कॉन्जुगेट होता है। तो जो नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट कर दीजिए। इसका कॉन्जुगेट बोलिए क्या आएगा, 2 - i, 3 का तो 3 ही रहेगा, इसका बोलिए क्या जाएगा, 4 + 5i, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका बोलिए कितना, 4 - 3i, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 + 7i, और 0 का कॉन्जुगेट तो 0 ही होता है। तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, चलिए इसके बाद ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखिए क्या करना है इसमें हमें, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए का, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका हमें क्या निकालना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना। तो उसका ट्रांसपोज करना और उसका कॉन्जुगेट करना, या पहले कॉन्जुगेट कर दीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और उसको डिनोट किया जाता है किससे, इसे डिनोट किया जाएगा ए की पावर थीटा से, या ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं ए का कॉन्जुगेट, ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, या ये कह सकते हैं ए का कॉन्जुगेट, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर किसके आएगा, ए की पावर थीटा के। फिर एक बार समझिए, हमें क्या निकालना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना किसी मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो हमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसे किससे डिनोट करते हैं, ए की पावर थीटा से। या पहले क्या कर दीजिए, उसका
कॉन्जुगेट कर दीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, जब भी वो किसके बराबर मिल जाएगा हमें, ए की पावर थीटा के। ठीक है, इसकी थ्योरम कई स्टेटमेंट भी याद रखिए। इफ ए की पावर थीटा एंड बी की पावर थीटा बी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या है, ए की पावर थीटा बी की पावर थीटा, इसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हैं। ठीक है, बी ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज एंड, ठीक है, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके हैं, ऑफ ए एंड बी के रेस्पेक्टिवली। देन तब ए की पावर थीटा बराबर किसके आएगा, ए के बराबर, और ए प्लस बी की पावर थीटा बराबर होगा ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा। जहां ए और बी सेम साइज की हैं तभी उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, के ए की पावर थीटा बराबर के कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। यदि के ए की पावर थीटा है तो किसके बराबर आएगा, के का तो कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा, जहाँ के क्या है, कोई भी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ए बी की पावर थीटा बराबर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा, जहाँ ए और बी कैसे हैं, कन्फॉर्मेबल हैं टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सब आपको जो डेफिनेशंस हैं मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन में इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में कभी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।